with what they have। संतोष ही खुशी लाता है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास जितना रहता है वो उतने में संतुष्ट नहीं रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ और ज़्यादा हो। तो ऐसे पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? लालची। क्योंकि वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनके पास जितना रहता है वो सोचते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? लालची। हियर इज द स्टोरी ऑफ किंग ग्रीडी फॉर गोल्ड। His name was Midas. He had much more gold than he needed, and he wanted more and more of it. He worshipped the god Mercury and prayed to him fulfill this desire. इसी तरह ये कहानी बेटा एक ऐसे राजा की है जो बहुत लालची है, जिनका नाम है मिद्दास। उनके पास सोना बहुत था, लेकिन वो चाहते थे कि और ही मेरे पास और ज़्यादा सोना हो। उनके पास सोना था पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे पास और ज़्यादा हो। इसलिए वो भगवान की पूजा करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, तपस्या करते थे। तभी तपस्या के समय वो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। और वो जब भगवान प्रसन्न होते तो उनको वरदान देते कि डिज़ायर, मतलब वो वरदान देते जो तुम्हारी इच्छा हो पूर्ण हो। डिज़ायर मीन्स इच्छा होती है। वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से कठिन तपस्या करता था। One day the god appeared before Midas and said, I am pleased with your worship. What is your desire? I will fulfill it. एक दिन भगवान मिद्दास की प्रार्थना से बहुत प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं से बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पूजा करने से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम मांगो क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। Oh God, Midas said, give me a lots and lots of gold so that I have everything made of gold. हे भगवान, कौन कहता है? भगवान मिद्दास कहते हैं, हे भगवान मुझे इतना ज़्यादा सोना दे दीजिए कि मैं सभी कुछ अपना सोने का ही बना दूं। भगवान जब प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान से वो क्या कहते हैं? भगवान को देख के पहले मिद्दास जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और खुश होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हे भगवान मुझे इतना ज़्यादा सोना दे दीजिए कि मैं आई मे हैव एवरीथिंग मेड ऑफ गोल्ड, जिससे मैं सभी कुछ अपनी सारी चीज़ें मैं अपनी सोने की बनवा लूँ। सो नेक्स्ट सी, हाउ मच गोल्ड विल यू नीड फॉर दैट? द गॉड आस्क्ड। Lots and lots of it, Midas replied. I want that everything around me should be made of gold. भगवान जब उनकी भगवान मिद्दास के प्रार्थना से खुश होकर उसके सामने आते हैं तो वो अपनी इच्छाएं बताता है। तो भगवान उससे पूछते हैं तुम्हें कितना सोना चाहिए? भगवान पूछते हैं तो वो बोलते हैं मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। मिद्दास रिप्लाई करता है मुझे बहुत ज़्यादा सोना चाहिए जिससे मैं अपने अगल बगल सभी चीज़ें सोने की बनवा सकूं। Mercury said, very well, so it shall be from now onwards. Everything you touch shall turn into a gold. तभी भगवान उनको वरदान देते हैं कि ठीक है, अब वरदान उनको देते हैं कि बहुत अच्छा, अब तुम जो भी टच करोगे, जो भी आज के बाद अब के बाद, जब भगवान वरदान देने के लिए उनको आते हैं वो बोलते हैं जब जो भी चीज़ तुम अब टच करोगी वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाएंगी? सोने की बन जाएंगी। सेल टर्न इनटू गोल्ड। तुम जो भी चीज़ टच करोगे वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाएंगी? सोने की हो जाएंगी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी. He ran about the palace, touching its wall and furniture, and everything he touched turned into gold. He ran out of the garden. There too, all the trees, flowers, and fruits he touched became golden. He was overjoyed. क्या करता है राजा? जब मिद्दास जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं भगवान का वरदान पाने के बाद। जब भगवान बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी पाओगे वो सब तुम्हारा सोने का हो जाएगा, जो भी चीज़ आप छुएंगे सब सोने का हो गया। तब वो तुरंत दौड़ के अपने महल में गया और महल में जाके अपनी महल की दीवारों को और फर्नीचर, लकड़ी के जितने सामान थे और सभी कुछ को उसने अपने महल में टच कर दिया। और वो क्या हो गया? जितने चीज़ को वो छूते जाते थे वो सब क्या होते थे? सोने में बदलते जाते थे। उसके बाद वो तुरंत जब ये सारी चीज़ें बदल गई महल के अंदर, तब वो तुरंत दौड़ के अपने बगीचे में गया
और बगीचे में जाते ही वहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसमें फ्लावर्स थे, फ्रूट थे, फल फूल सब उस पौधे पे लगे थे। उन राजा क्या किए, मिद्दास जाके दौड़ के उन सभी फ्लावर्स को और फ्रूट्स को सबको छू दिए और वो सब कुछ क्या हो गया बेटा, उसमें बदल गया, सोने में बदल गया। ये सारी चीजें देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। But when he sat down to dinner, everything he touched turned into gold too. He had to go hungry. When he lifted his glass to drink some water, it also turned into gold. He had to go thirsty. लेकिन जैसे ही वो बेटा शाम को खाना खाने के लिए बैठे अपना, तो वो जो भी चीज टच कर रहे थे वो गोल्ड का हो जा रहा था, सोने का हो जा रहा था। जब वो इसलिए वो क्या थे, बहुत ज्यादा भूखे थे, क्योंकि वो जब भी जैसे खाना टच किए होंगे खाना खाने के लिए, वो सारे खाने क्या हो गए होंगे, उनके सोने के बन गए होंगे, तब वो बहुत ज्यादा भूखा था। उसके बाद उन्होंने जैसे ही ग्लास उठाया पानी पीने के लिए, वो ग्लास और उसमें का जितना पानी था वो सब किस चीज में बदल गया बेटा, सोने में चेंज हो गया। इट ऑल्सो टर्न इनटू गोल्ड, ही हैड टू गो थर्स्टी। और वो सारी ग्लास उनकी क्या हो गई, जो पानी पीने के लिए वो ग्लास उठाया वो भी उनकी सोने में बदल गई। और उसके बाद तब वो क्या हो गए, प्यासे रह गए। भूखे तो भूखे, उनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगी थी। अ लिटिल लेटर हिज लिटिल डॉटर कम टू हिम, शी वॉज crying because everything in the garden where she played had turned into gold. Midas lifted her in his arm to smooth her, but all his touch she too turned into gold. जब वो भूखे प्यासे थे, कुछ ही क्षण के बाद उनकी लड़की उनके पास आई, दौड़ते हुए रोते हुए आई कि पापा, मैं जिस बगीचे में खेलती थी वो सारे बगीचे क्या हो गए, सोने के हो गए, अब मैं कैसे खेलूं। तो मिद्दास उसको मतलब अपने पास अपनी बेटी को अपने हाथ बाहों में लेता है और अपने आर्म्स मतलब अपनी भुजाओं में पकड़ के उसको टच करता है और बोलता है, जैसे ही अपनी बेटी को वो अपने गले से लगाने के लिए अपने हाथों से पकड़ता है, तब तक उसकी बेटी भी क्या हो जाती है, सोने में बदल जाती है। उसकी बेटी भी बेटा क्या हो जाती है, सोने में चेंज हो जाती है। Now the king was very unhappy. He realized that all this was the result of his greedy. So she sat down and began to pray again. जब राजा ये सारी चीज जैसे ही अपनी बेटी को छुए बेटा, उनकी बेटी भी सोने की हो गई, खाना खाने गए वो भी सोने का हो गया, पानी पीने गए वो भी सोने का हो गया, तो उनको बहुत दुखी हुए। जब उनकी लड़की सोने की हो गई बेटा, तब तो ज्यादा उनको कष्ट हुआ। तो वो सोचने लगे, वो ये रियलाइज किए बेटा, वो महसूस किए कि ये सारा चीज मेरे लालच के कारण हो रहा। फिर उसने क्या किया, वो भगवान के पास बैठ के और उसके बाद फिर से वो प्रार्थना चालू कर दिए। जैसे प्रार्थना करके वो भगवान को प्रसन्न किए थे और वरदान लिए थे, फिर वो अपनी गलतियों का एहसास करने के लिए फिर से भगवान का प्रार्थना करने लगे। Mercury appeared before him once again and asked, "What do you want now? Are you not satisfied with the boon I have?" उसके बाद जैसे ही वो भगवान की तपस्या करने लगे, उनके पास तुरंत भगवान फिर से उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे वरदान दिए हुए से खुश नहीं हो, तुम्हें कुछ और चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, नाउ माई लॉर्ड मिद्दास सेड, आई हैव बीन अ फूल, आई वॉज ब्लाइंडेड बाई माई ग्रीडी फॉर द गोल्ड, माई आईज हैव बीन ओपनड, आई कैन सी दैट द गोल्ड इज नॉट एवरीथिंग, आई रियलाइज दैट food and water and fruits and flower are more important than gold. I beg you to take back your boon. जब भगवान उससे उनके पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बताओ तुम्हें और कुछ चाहिए। तो मिद्दास कहते हैं, नहीं भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मूर्ख हूँ और मैं इतना ज्यादा लालच में अंधा हो गया था, सोने की लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था क्या होता। अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैं जान गया कि सोना ही हर कुछ नहीं होता है। और वो रियलाइज करने लगा कि सोने के साथ साथ हर कुछ जरूरी होता है, खाना पीना, अपने बच्चे, फ्रूट्स फ्लावर सब कुछ जरूरी होते हैं। देन गोल्ड, ये सारी चीजें मतलब हमको ज्यादा महत्वपूर्ण है सोने से। और उसके बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जो आपने मुझे वरदान दिया है उसको आप ले लीजिए, उसको आप वापस कर लीजिए। वेरी वेल सेड द गॉड, गो टू द रिवर एंड टेक अ डीप इन इट, देन द बूम विल कीज टू हैव इफेक्ट। बहुत अच्छा, भगवान उससे कहते हैं, मिद्दास से कहते हैं, बहुत अच्छा, आप जाइए नदी में जाके नहा लीजिए। डीप मतलब नदी में जाके नहाइए, उसके बाद
उसका कुछ नदी में नहाने के बाद आपकी ये जो वरदान है वो वरदान क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो जो आपको मैं वरदान दिया हूँ वो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट माई लिटिल डॉटर एंड द ट्रीज एंड द प्लांट इन माई गार्डन, द किंग आस्क्ड। भगवान वो बोलते हैं, मिद्दास भगवान से पूछते हैं कि ठीक है मैं नदी में जाके नहा लूंगा, मेरा वरदान खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी छोटी लड़की और मेरे बगीचे, पेड़ पौधे, ये सब का क्या होगा। मरकरी स्माइल्ड एंड शेड, ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम द रिवर एंड स्प्रिंकल इट ऑन योर डॉटर एंड ऑल अदर थिंग्स एंड दे विल कीज टू बी अ गोल्ड, सो से द गॉड डिसअपियर। जैसे जब वो पूछा कि मेरी लड़की का क्या होगा, तो भगवान हंस के बोलते हैं, कहते हैं कि उस नदी से आप नहाने के बाद कुछ पानी लेके आना और अपनी लड़की के ऊपर और फ्लावर के ऊपर और बगीचे में जहाँ जहाँ आप गोल्ड छुए थे उसको गोल्ड हो गया था, जिसको आपको गोल्ड से रियल में करना था उस पे उसके ऊपर जाके छिड़क दीजिएगा पानी। और सो सेइंग द गॉड डिसअपियर, और ऐसा कहते ही भगवान अदृश्य हो गए, भगवान चले गए। मिद्दास वेंट टू द river and took a deep. He brought some water back in a pitcher and sprinkled it first over his daughter. मिद्दास तुरंत गया, उस नदी में नहाया और वहां से मटके में थोड़ा सा कुछ, पीथर मतलब मटका होता है बेटा, थोड़ा सा जल भर के ले आया और उस जल को सबसे पहले उसने अपनी बेटी के ऊपर छिड़का। इट ब्रॉट हर बैक टू लाइफ, और जैसे उसके अपनी लड़की के ऊपर छिड़का तो उसकी लड़की अपने मतलब जीवित हो गई, वो फिर से उनकी लड़की बन गई। गोल्ड से वो नॉन लिविंग बन गई थी बेटा, अब वो क्या हो गई थी, लिविंग थिंग्स बन गई। देन ही वेंट टू द गार्डन एंड स्प्रिंकल द वाटर ऑल ओवर, द गार्डन वॉज अगेन ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद जब वो अपनी लड़की के ऊपर पानी छिड़क दिए, वो लड़की उनकी ठीक हो गई, तो उसके बाद वो कहाँ चले गए बेटा, बगीचे में गए। बगीचे में जाके उन्होंने जिस जिस पेड़ पौधे को छुआ था उन सभी पेड़ पौधों पे वो क्या किए, टच कर दिए बेटा, उसको छिड़क दिए और वो सभी क्या हो गए, फिर से हरे भरे हो गए। फ्रॉम दैट डे मिद्दास स्टॉप कैरिंग फॉर गोल्ड, ही रियलाइज दैट द ग्रीडी ऑलवेज ब्रिंग अनहैप्पीनेस, वी टू शुड नेवर बी ग्रीडी, इफ वी टू कैन नेवर बी हैप्पी। उसी दिन से मिद्दास अपनी लालच को वो समझ गए कि लालच करना बहुत बुरी बात होती है। लालच से हमें कभी भी प्रसन्नता नहीं मिलती है, कभी भी वो खुशी नहीं हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा क्या आप लोगों को मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा, ये कि हमें बेटा जितनी चीजें हमारे पास है उन चीजों में ही हमको संतुष्ट रहना चाहिए, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। I hope all of you enjoy your English class, and student please write the word meaning in your English class work copy with the use of black and blue pen. Have a nice day and thank you.